गया, कौन रोकता है? रामचंद्र जी की पर्ची लगी है, जो ऐसे रोकेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। कोई राजा महाराजा भैया नहीं, ये रामचंद्र जी का वाहन है रामचंद्र जी का है घोड़ा, कोई पकड़ना, अयोध्या के राजा का घोड़ा है, रोकना नहीं, पकड़ना नहीं, जाने दो जाने दो। ऐसा करते कराते और जब किसी नगर विशेष में पहुंचा तो आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने वाले दो कुमारों ने देखा, उस पर लिखा था इस घोड़े को कोई छेड़ना नहीं, रोकना नहीं, ये रामचंद्र, अयोध्या के राजा रामचंद्र जी का घोड़ा है। उन्होंने कहा कहाँ के अयोध्या, कहाँ के रामचंद्र, हम पकड़ के देखते हैं। दोनों ने पकड़ लिया, पकड़ करके अपने घर ले गए। सीता को दिखाया, माँ आज एक घोड़े को पकड़ा है। किसका घोड़ा है? उनने, अरे तुमने घोड़े को पकड़ लिया, ये अयोध्या के राजा रामचंद्र का घोड़ा है। होंगे कोई रामचंद्र, हमें क्या लेना देना? उसमें लिखा है फिर युद्ध करना पड़ेगा। कर लेंगे तो क्या बात है, सब सीख लिया है। अभी तक सीता ने बताया नहीं कौन है क्या है। नहीं छोड़ दो, नहीं अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो पकड़ के ले आए। जैसे बच्चे को साइकिल यदि तुमने लेकर के दे दी, अब बच्चे से को इसको अलग कर दो, है कौन है हमसे साइकिल लेने वाला, ये तो हमारी है। कोई भी खिलौना दे दो, लौट करके वापस से दिया, आप उससे लो ना, है अब आपने दे दिया ना हमको, अब वापस नहीं होता। घोड़े छोड़ने को तैयार नहीं। सीता के मन में संशय आ गया, जानकारी मिलेगी, युद्ध होगा और ये व्यर्थ में परेशान हो जाएंगे। अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। सीता के मन में आया कि सारी बात बता दूं, तो भी मन बताने का नहीं हुआ कि इन बच्चों को और क्रोध आएगा। यदि हमने सारी बात बताई तो बच्चे और मानेंगे नहीं, और बल्कि और जल्दी झगड़ने को तैयार होंगे, इसलिए बताना नहीं। अब क्या करें, सीता तो नमोकार जपने लगी। अब मामला, बच्चे मानने को तैयार नहीं और ये तो समाचार फैल जाएगा। समाचार फैल गया, दो राजकुमारों ने, दो बच्चों ने घोड़े को पकड़ लिया है। समाचार भेजाए गए घोड़े को छोड़ा जाए, नहीं, युद्ध करने को तैयार होना पड़ेगा। तैयार पहले ही से तैयार, उसमें क्या है, क्षत्रिय पुत्र हैं, सब सीख लिया है। और स्थिति ये बनी कि आमना सामना हो गया। रामचंद्र जी का घोड़ा है, होंगे रामचंद्र, वीआईपी गाड़ी है, रखो अपने पास, करो युद्ध, देख लो। आप कहते हो हम क्षत्रिय हैं तो हम कोई सामान्य हैं क्या? किसके पुत्र हो तुम? किसी के भी पुत्र हो, इससे आपको क्या लेना देना? इनको पता ही नहीं किसके पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं इनको पता नहीं, इसलिए किसी के भी पुत्र हो आप तो युद्ध करो। तब तक रामचंद्र जी को भी ये मालूम नहीं था कि ये लवकुश हैं। लेकिन जो उनके गुरु थे क्षुल्लक जी, सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक जी, जिन्होंने इनको बचपन से ही प्रशिक्षित किया था, उनको सारी बात मालूम थी। उन्हें मालूम था कि ये बच्चे होनहार हैं, रामचंद्र जी के पुत्र हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। तो क्षुल्लक जी के निर्देशन में उनका पूरा शिक्षण कौशल चला, छात्र धर्म उन्होंने पूरा सीखा। और क्षत्रिय यदि तैयार होता है तो देश की रक्षा होती है, तैयार किए जाते थे पब्लिक की रक्षा करने के लिए। ये हुआ और आमना सामना होने पर राम लक्ष्मण तो इस तरीके से निशाने लगा रहे कि इनको बिल्कुल ठीक ही कर देना, यदि इनको जीत नहीं पाएंगे तो हमारा तो और यहां भी ये इनको पता नहीं तो ये भी उसी तैयारी में।
इतना घनघोर युद्ध हुआ कि एक समय ऐसा आया कि राम लक्ष्मण आपस में बात करने लगे कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि अपन को बलभद्र नारायण कहा जा रहा है पर वाकई में ये हो, क्योंकि इतना समय तो अपन को कभी लगा ही नहीं। इतना समय किसी को जीतने में अभी तक नहीं लगा। अपने बड़े बड़े निशाने, बड़े बड़े अस्त्र शास्त्र इनके सामने फेल हो रहे हैं। जो भी अपन भेजते हैं उनकी काट इनके पास रहती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही बलभद्र नारायण हो। दुविधा में पड़ गए। और हनुमान जी को ये अंदर अंदर सुराख मिल गया था कि ये दोनों सामान्य नहीं है, ये राम के ही पुत्र लव कुश हैं। तो हनुमान ने पाला बदल लिया। हनुमान ने पाला बदल लिया भाई, मौका देख करके। हनुमान जी कहते हैं कि यद्यपि मैं आपके प्रति निष्ठा रखता हूं, पर आपके पौरुष पुरुषार्थ के सामने ये दो कुमार अनाथ असहाय जैसे प्रतीत हो रहे हैं, तो मुझे तो न्याय का पक्ष लेना पड़ेगा। और मैं इसलिए न्याय का पक्ष लूंगा ताकि युद्ध जीतने के बाद आपके लिए कोई ये ना कह सके कि इन्होंने अनाथ अबोध शिशुओं के लिए जीता था। कल के दिन चर्चा यही आएगी कि हनुमान के रहते हुए इन्होंने सबको पराजित किया था। तो मैं तो आपके पक्ष से नहीं लड़ूंगा, मैं तो कुमारों की तरफ जाऊंगा। अब रामचंद्र जी क्या बोले? देखो हनुमान, आपने लंका में युद्ध किया, लंका में सहयोग किया, वो बात अलग थी। वहां भी हमारे पूर्वज पहले रावण के सहयोगी थे। हमारे पूर्वज रावण के सहयोगी, पवनंजय का रिश्ता रावण से था, पवनंजय रावण के हितैषी थे। मेरा भी पक्ष रावण की तरफ था, लेकिन उस तरफ अन्याय दिखा तो हम वहां से आपके पास आए। और अब मुझे अन्याय दिख रहा है कि आप इतने महान महान होकर के और दो बच्चों पर यदि आप प्रहार करेंगे तो मुझे तो उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा। रामचंद्र जी को कुछ रहस्य मालूम नहीं। हनुमान जी इसी स्वभाव के हैं, कुछ बोल नहीं सके। और हनुमान जी के बारे में कहा गया वो राम लक्ष्मण के कला कौशल को जानते थे। तो राम लक्ष्मण जिस तेजी के साथ बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र फेंकते थे, हनुमान जी आगे बढ़ करके जय श्री राम कह करके उन शस्त्रों को लड़ रहे हैं लवकुश की तरफ से, पर जय श्री राम कह करके उनके शस्त्रों को निस्तेज कर रहे। रामचंद्र जी भी सोचते क्या मामला है, ये हमारे इतने बड़े बड़े शस्त्र भी काम नहीं कर रहे हैं। मामला तो यही था कि आपका ही नाम तो बोल रहा है ना, अब जहां आपका नाम बोले तो वहां आपका कैसे होगा। और लवकुश को भी पता नहीं कि हमारे पक्ष में क्यों आ गए। उनको मालूम था ये लवकुश हैं। और जब बहुत विलंब हो गया तब फिर देखो क्या कैसी स्थिति बनी। स्थिति ये बनी कि सीता ऊपर से विमान में बैठ बैठ करके देख रही है, विमान में बैठी थी और बार बार नमोकार, न इस तरफ कुछ हो न उस तरफ कुछ हो, न इस तरफ कुछ हो न उस तरफ कुछ हो। उस तरफ भी भावना, वो भी बिजी, वहाँ देख रहे बिजी भाव, यहाँ देख रहे बिजी भाव, और ऊपर बीच में नहीं आई, युद्ध चल रहा है। तो ऐसा होते करते फिर सीता ने संकेत लवकुश को भिजाया कि तुम जिन्हें शत्रु समझ रहे हो वो शत्रु नहीं हैं, तुम्हारे ही पिता हैं। इसलिए तुम ऐसा करो कि बाण में एक पत्र लिख करके भेजो, पत्र लिख करके भेजो कि हम लवकुश हैं। ये बात उनके ख्याल में आ गई। तो उन्होंने अपना एक लिखा, बाण में लगाया और जो फेंका तो वो बाण रामचंद्र जी के चरणों की यहाँ गिरा। उसमें उन्होंने देखा कुछ लिखा हुआ आया है, उठा करके देखा तो
लव कुश बस लक्ष्मण को बताया और राम लक्ष्मण आगे बढ़ गए, लव कुश भी आगे बढ़ गए। ऊपर से देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि होने लगी और सिद्धार्थ क्षुल्लक जी भी सीता के साथ हर्ष विभोर होने लगे कि राम सीता का मिलन हो गया। ये वनवास के काल के बाद की बात है। लंका से आने के बाद और सीता को वनवास देने के बाद का ये प्रसंग है। पुंडरीकपुर की बात है, पुंडरीकपुर की बात है। और ऐसे अच्छे प्रसंग लव कुश राम लक्ष्मण के बड़े तरीके से आचार्यों ने लिखे हैं। हिंदू रामायण में भी वर्णन है, पद्म पुराण में भी वर्णन है, और भी अनेक आचार्यों ने यथा अवसर राम लक्ष्मण लव कुश का वर्णन किया है। जैन परंपरा में बलभद्र नारायण के नाम से राम लक्ष्मण जाने गए हैं और लव कुश भी तद्भव मोक्षगामी रहे। रामचंद्र जी मुनि बनकर के मांगी तुंगी गिरी पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। लव कुश पावागढ़ से, जो वर्तमान में गुजरात में है, बागड़ का पड़ोसी स्थान है, पावागढ़ से लव कुश निर्वाण पद को प्राप्त हुए। ऐसे संदर्भों में नीति और नियोग की बातों में ये संदर्भ आते हैं कि जब कभी भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो उसके रास्ते निकाल लिए जाते हैं, लेकिन सही मायने में उसका महत्व समझने वाले प्रभावी लोग भी सामान्य बनकर के काम करते हैं। इससे उनकी अपनी पहचान बनती है। बोलने से हमारे व्यक्तित्व का परिचय आ जाता है। क्षत्रिय पुत्र कुछ ना भी बताएं, उनके हाव भाव रण कौशल से अपने आप ये अंदाज लग जाता है कि यह क्षत्रिय पुत्र हैं। वैश्य पुत्रों का स्वभाव अलग मिलेगा, ब्राह्मण पुत्रों का स्वभाव अलग मिलेगा, शूद्र पुत्रों का स्वभाव अलग मिलेगा, क्षत्रिय पुत्रों का स्वभाव अलग मिलेगा। परिचय तो बाद में दिया जाता है, पर व्यक्ति कार्य करे तो पहचान बन जाती है, अथवा कुछ बोलना शुरू करे तो भी उसके स्वभाव का परिचय बोलचाल से होने लगता है। हिंदी में एक दोहा आता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हों। ज्ञानी से यदि ज्ञानी मिलेगा तो दो दो बातें अच्छी करेगा, धर्म की करेगा, ज्ञान की करेगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लातें हों। अब मूर्ख से मूर्ख मिलेगा तो उसके स्वागत सत्कार के तरीके हाथ मारना, लात मारना यहीं से शुरू होगा। और ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा, जय जिनेंद्र करेगा, जोहार करेगा, नमस्कार करेगा, प्रसन्नता से बात करेगा, विवेक के साथ बात करेगा। ये कुछ सिखाए नहीं जाते हैं, ये तो सब स्वभाव से ही आते हैं। फूल ने पवन को प्रेम में नहला दिया और बदले में पवन ने फूल को प्रेम से हिला दिया। कुछ मौन, फिर पवन ने कहा विनय के साथ कि मुझे याद किया सो कारण ज्ञात करना चाहता हूं। पवन फूल से कह रहा आपने याद किया, तो इसका क्या कारण है? जिससे कि प्रासंगिक कर्तव्य पूर्ण कर सकूं, अपने को पुण्य से पूर सकूं यानी भर सकूं, और पावन पूत कर सकूं, बस और कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, पर के लिए भी कुछ करूं, पर के लिए भी कुछ करूं, सहयोगी उपयोगी बनूं, यह भावना एक बहाना है। पर के लिए भी कुछ करूं, सहयोगी उपयोगी बनूं, यह भावना एक बहाना है। बस अपने को पूत पावन करना ये उद्देश्य है।
दूसरों को माध्यम बनाकर मध्यम यानी समता की ओर बढ़ने वश सुगमतम पथ है। मध्यम, मध्यम यानी समता। समता मध्यम क्यों? मध्य में जो भाव रहता है वो भाव समभाव माना जाता है। इस तरफ इस तरफ, इस तरफ इस तरफ, ना इस तरफ ना इस तरफ, बीच का तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भावम, समता का भाव है। तो दूसरों को माध्यम बनाकर मध्यम यानी समता की ओर बढ़ने वश सुगमतम पथ है, और औरों के प्रति अपने अंदर भरी ग्लानि घृणा के लिए विरेचन। पवन के इस आशय पर उत्तर के रूप में फूल ने मुख से कुछ भी नहीं कहा। पवन के इस आशय पर उत्तर के रूप में फूल ने मुख से कुछ भी नहीं कहा, मात्र गंभीर मुद्रा से धरती की ओर देखता रहा। कुछ कहा नहीं, गंभीर मुद्रा से फूल धरती की ओर देखता रहा। फिर दया द्रवीभूत होकर करुणा छलकती दृष्टि फेरी सुदूर बैठे शिल्पी की ओर। अब शिल्पी की ओर भी देख लिया, क्योंकि ये गुलाब के पौधे की बात कुंभकार के प्रांगण से आई है, जहाँ पर कुंभकार ने अपने मिट्टी के घड़े बना बना करके रखे थे, सुखाने के लिए सूख रहे हैं, और समुद्र बादलों को प्रेषित करके इन घड़ों को गला करके बहा करके मिटाना चाहता है, धरती पर प्रलय फैलाना चाहता है, लेकिन सूर्य ऐसा होने नहीं देना चाहता। इसलिए सूर्य इन सभी को प्रेरित कर करके घड़ों की और कुंभकार की रक्षा करना चाहता है।